बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 8वीं के लेके आए हैं। यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। इस पुस्तिका से आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पुस्तिका को किसने बनाया है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं हम कौन सा पाठ समझेंगे आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत। अध्याय 9 में दिया है बीजी व्यंजक एवं स्वर समीकाएं। क्या दिया है? बीजी व्यंजक और स्वर समीकाएं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये जो ए नंबर और बी नंबर के दो प्रश्न दिए, इनका हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। यानी कि प्रश्न नंबर ए क्या हो गया? ए बी ऋण बी सी 1 हो गया, बी सी ऋण सी ए 2 और सी ऋण ए सी ए ऋण ए बी। ये तीनों का हमको क्या करना है? योग यानी होता है जोड़ना। देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। हम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं ए बी ऋण बी सी, ये लिख दिए। फिर किसको लिखेंगे? बी सी ऋण सी ए। तो देखिए बी सी के नीचे बी सी आ जाना चाहिए और सी ए के नीचे सी ए। तो यहाँ पे हमने ये बी सी के नीचे धन बी सी लिख दिए और ऋण सी ए, क्योंकि यहाँ पे सी ए नहीं है ऊपर तो छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़ा दीजिए। फिर दिया है सी ए ऋण ए बी, ये सी ए ऋण ए बी दिया है ना, तो हम ए बी के नीचे ए बी रख देते हैं। तो ऋण ए बी, ये ए बी के नीचे आ गया, और धन सी ए, ये ऋण सी ए के नीचे आ गया। अब इसे हम हल करते हैं। ये धन ए बी में से ऋण ए बी घटेगा, ये जोड़ेगा, यहाँ धन ऋण के चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। ये ऋण बी सी और धन बी सी है तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? 0। घटा दिए तो 0 आ गया। ऋण सी ए से धन सी ए घटाया तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। जब हमने ए बी ऋण बी सी धन बी सी ऋण सी ए धन सी ए ऋण ए बी को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। हमको यहाँ योग का है, लेकिन यहाँ चिन्हों के आधार पे हमें इससे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। धन ऋण के चिन्ह इसलिए घट गया, धन ऋण के चिन्ह घटा, और ये भी धन ऋण के चिन्ह इसलिए घट गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न ए का ए नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया है? चलिए ध्यान दीजिए, बी नंबर ये दिया हुआ है। बी नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है आपका 2 पी वर्ग ऋण 2 पी वर्ग क्यू वर्ग 2 गुणित पी वर्ग गुणित क्यू वर्ग ऋण 3 पी क्यू धन 4, फिर कॉमा दिया है 5 धन 7 पी क्यू ऋण 3 पी वर्ग ऋण क्यू वर्ग। इसको भी क्या करना है? इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं। पहली संख्या ये लिख दी 2 पी वर्ग क्यू वर्ग ऋण 3 पी क्यू धन 4। इसमें किसको जोड़ना है हमें? ये 5 धन 7 पी क्यू ऋण 3 पी वर्ग ऋण क्यू वर्ग। तो हम क्या करेंगे? समान घात के नीचे समान घात वाली, तो ये पी वर्ग और क्यू वर्ग के नीचे पी वर्ग क्यू वर्ग वाले लिख दिए। तो ये ऋण 3 पी वर्ग क्यू 2 पी वर्ग क्यू वर्ग के नीचे लिख दिए। फिर धन पी क्यू है 7 पी क्यू है, तो ये ऋण 3 पी क्यू के नीचे लिख दिए। फिर क्या है? धन 5 है यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ पे क्या लिख दिए? 4 लिख दिए हैं, जबकि यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 5। यहाँ पे आपको 5 लिखना है। 5 4 के नीचे हमने 5 लिखे और 4 और 5 जोड़े तो कितना आ गया? 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं? 2 पी वर्ग क्यू वर्ग में से ऋण 3 पी वर्ग क्यू वर्ग को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह असमान है इसलिए घट जाएगा। तो 3 में से 2 घटाए तो क्या आ गया? 1, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण पी वर्ग क्यू वर्ग। फिर ऋण 3 पी क्यू में से धन 7 पी क्यू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 3 घटाए तो 4 पी क्यू। अब यहाँ पे आप धन 4 में धन 5 को जोड़ देंगे। यहाँ पे आपका हमने 4 लिखे थे, क्या आएगा? 5। तो 4 और 5 जोड़े तो कितना हो गया? 9। तो यहाँ बच्चों आप सुधार लेंगे, हमसे बाई मिस्टेक हो चुका है कि हमने यहाँ 4 लिखे, यहाँ पे कितना आएगा? 5। 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर का प्रश्न, इसका योग क्या आ गया? ऋण पी वर्ग क्यू वर्ग धन 4 पी क्यू धन 9। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मीन्स होता है गुणा। आपको एक पदी यानी जिसमें एक पद है, ऐसे युग्मों का गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, वह इस प्रश्न में हल करना है। चलिए ए नंबर दिया है और बी नंबर। सबसे पहले हम ए नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? 3 पी गुणित गुणनफल यानी गुणा ऋण कोष्टक में लिख देंगे 7 पी क्यू। फिर हमने क्या किए? जो समान संख्याओं को अलग कर दिए। देखो अंकों को 3 गुणित ऋण 7 करे, यहाँ पे पी का पी से गुणा कर दिया और क्यू अकेला है तो क्यू। 7 21, तो धन का ऋण में गुणा की तो ऋण 21, पी का पी में गुणा की तो पी का वर्ग, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो पी का पी में गुणा किए तो क्या हो गया? पी का वर्ग। तो 1 में 1 जोड़े 2, यानी कि घातें गुणा में जुड़ती हैं, क्यू वर्ग जैसा का वैसा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? ऋण 21 पी वर्ग गुणित क्यू वर्ग। इसी का बी नंबर को मैंने यहाँ पे हल करके बताएं। देखिए 4x गुणित 9xy, 4 गुणित 9 कर दीजिए, x का x में गुणा कर दीजिए और y जैसा का वैसा। 4 नाम 36, x का x में गुणा की तो x का वर्ग और ये y। इस प्रकार हमने 4x का 9xy से गुणा की तो 36x वर्ग y आ गया।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में गुणनफल ज्ञात कीजिए कहा है। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आपको हम इसका ए नंबर का प्रश्न को हल करके बता रहे हैं। देखिए ए नंबर का प्रश्न ये है 4x कोष्टक में 3x धन 7x y कोष्टक बंद। तो सबसे पहले इस 4x का 3x से गुणा कर दीजिए, फिर 4x का 7x और y से गुणा कर दीजिए। देखिए ये गुणा करके बताए, बीच में धन का चिन्ह ये लिख दिया हमने। अब देखो 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12 और x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग। क्यों हुआ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर धन 4 का 7 में गुणा करो 4 सत्ते 28 और x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वर्ग और y अकेला है जैसा का वैसा। तो ये इस प्रकार से इसके गुणनफल क्या हो गए 12x वर्ग धन 28x वर्ग y, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद इसी का बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए बी नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है 5xy और कोष्टक में दिया x धन 7y का वर्ग, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी उसी प्रकार करना है, पहले प्रश्न लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने प्रश्न। अब देखिए ये 5xy का गुणा किससे करेंगे x से, फिर धन का चिन्ह 5xy का 7y के वर्ग से गुणा कर देंगे, ये इस प्रकार से लिख देंगे आप। अब गुणा कैसे होता है देखिए यहाँ पे 5 का यहाँ पे 1 में गुणा की तो 5, x का x में गुणा की तो x का वर्ग, y जैसा का वैसा। धन 5 7 35, 5 का 7 में गुणा की तो 35 आ गया। x अकेला है, x का गुणा किसी से नहीं हो रहा तो x जैसा का वैसा। y का गुणा y वर्ग किए तो y की घात 3, y की घात 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y की घात 1 है और उसकी घात 2 है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 35x y की घात 3, इस प्रकार से इसका क्या आ गया आपका गुणनफल आ गया। गुणनफल क्या आया 5x वर्ग y धन 35x y की घात 3, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आपका ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। हमें व्यंजकों को सरल करना है और जो निर्देश दिए उसके आधार पर हमें मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न को हम हल करके देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा, ये दिया हुआ है x कोष्टक में x ऋण 3 कोष्टक बंद धन 2 x बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, किसको, पहले प्रश्न को। ये प्रश्न हमने पहला जैसा का वैसा लिख दिए। अब इसे सरल कर रहे हैं, इसको हल कर लेते हैं। पहले x का x में गुणा की तो x का वर्ग ऋण x का 3 में गुणा की 3x धन 2। अब क्या कह रहा है x बराबर 1 के लिए, तो अब यहाँ पे हम क्या है x का मान के रख देंगे 1। देखिए यहाँ पे x का मान 1 रखे, 1 का वर्ग ऋण 3 आ गया, x का मान 1 हो गया, 3 गुणित 1 धन 2। अब इसे हल करेंगे हम। देखिए 1 का वर्ग 1 ऋण 3 का 1 में गुणा की 3 धन 2। अब ये 1 में से हमने 3 घटाया तो क्या आ गया ऋण 2। ऋण 2 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, 3 में से 1 घटा तो 2 आ गया और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है धन 2। अब ऋण 2 में धन 2 को जोड़ क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि असमान चिन्ह है। ऋण 2 और धन 2 घटा तो कितना आ गया 0। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 0 आया। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसी का प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पे दिया आपका 3y कोष्टक में 2y ऋण 7 फिर ऋण 3 कोष्टक में y ऋण 4 कोष्टक बंद ऋण 63, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए हमने प्रश्न क्रमांक 2 को यहाँ पे जैसा का वैसा लिख दिए, लिखा हुआ है ये 3y कोष्टक में 2y ऋण 7 फिर अगले कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 63, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। हमने प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले इसे हल कर लेते हैं, कोष्टक हटा देते हैं। 3y का ये कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 3y का 2y से गुणा की तो 6y का वर्ग, फिर 3y का ऋण 7 से गुणा की तो ऋण 21y, ऋण 3 का गुणा y से की तो ऋण 3y और ऋण 3 का 4 में गुणा की तो ऋण का धन 3 चौके 12 ऋण 63। इस प्रकार से ये वाला स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पे ये 6y का वर्ग जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि ना किसी से जुड़ेगा ना घटेगा, क्योंकि इसकी घात 2 है, ये अकेला है। अब ये y ऋण 21y और ऋण 3y क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, घातें भी समान है, तो क्या हो गया ऋण 24y और ये 12 में से 63 घट जाएगा। 12 में से 63 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 2 घटाए तो 1 और 6 में से 1 घटाए तो 5 ऋण 51। ऋण 51 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये जो हमारे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में y बराबर ऋण 2 के लिए, तो अब यहाँ पे हमने ऋण 2 रख दिए और इसे हल करें। 6 गुणित ऋण 2 का वर्ग ऋण 24 गुणित ऋण 2, ये यहाँ पे y का मान रखे हैं, ये y का मान रखते गए। अब देखिए इसे हल करते हैं। 6 गुणित ऋण 2 का वर्ग धन 4, क्योंकि ऋण का वर्ग धन और 2 का वर्ग 4, ऋण का धन 24 गुणित 2, 24 में 2 का गुणा करना है, ऋण 51, 6 चौके 24, 24 गुणित 2 कितना हो गया 48 ऋण 51। अब क्या करेंगे हम 24 में 48 को जोड़े तो 72 हो गया, ऋण 51, 72 में से 51 घटाए तो कितना आ गया 21। इस प्रकार से इसका मान क्या आ जाएगा 21, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें बीजी व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो बीजी व्यंजक दिया है इसका योग ज्ञात करना है। अब इसके पहले हमने योग ज्ञात करने वाले प्रश्न बताए थे, पहले आप ये वाला बीजी व्यंजक लिख दीजिए, उसके नीचे इसे लिख दीजिए और समान घात के नीचे समान घात वाली ही संख्या लिखना। देखिए अब ये लिख दी हमने 3x वर्ग y वर्ग धन 5xy धन 7 लिख दिए।
और नीचे क्या लिख दिए 7x वर्ग y का वर्ग ऋण 9xy धन 8, ये 8 है, इसको क्या पढ़ेंगे आप 8। अब देखिए इसे हल करेंगे हम, क्या कहा योग करना है, योग में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब साथ में 3 जोड़ दीजिए, 7 और 3 10x वर्ग y वर्ग, ये ऋण, यहाँ ऋण आ रहा है, ऋण क्यों आया, अब ये ऋण 9 और धन 10 है और धन 5 है, 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आएगा, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 4xy धन, ये 8 में 7 जोड़े कितना हो गया 15। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 5 का ये अकम्प्लीट हुआ। इसके बाद आपका ब नंबर आ रहा है, ब नंबर क्या कह रहा है, 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 में से 5a धन 7b ऋण 3b धन 11 को घटाइए। ये घटाने वाला प्रश्न है, इसके ऊपर हमने जोड़ने वाला प्रश्न किए थे, अब घटाने वाला देखिए। पहले आप इसको जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने, उसके नीचे इसे लिख दीजिए, ये लिख दिए। अब घटाने में जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्हों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या है, धन है तो क्या हो गया ऋण, ये धन है तो क्या हो गया ऋण, ये ऋण है तो क्या हो गया धन, ये धन है तो क्या हो गया ऋण। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 13 में से 5 घटाए, 13a में से 5 घटाए, कितना आ गया 8 है। अब ऋण 4ab में से ऋण 7ab घटेगा या जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, 7 में 11 जोड़े कितना हो गया, वो 7 में 4 जोड़े कितना हो गया 11ab, और चिन्ह कौन सा आएगा ऋण चिन्ह, क्योंकि समान चिन्ह जो चिन्ह रहता है वही आता है। अब धन 7b में धन 3b जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10b, 7 में 3 जोड़े कितना हो गया 10b। अब यहाँ पे धन 9 और ऋण 15 है तो घट जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 6। तो इस प्रकार से इसको घटाने पर आंसर हमें ये प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 आएगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए कहा है। अब इस प्रश्न को सरल करना है। प्रश्न है a की घात 2 ऋण 3, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में b का वर्ग धन 4 और धन 7। अब इसे हम लिख दिए प्रश्नों को हम जैसा का वैसा लिखे। अब इसे सरल करेंगे तो ये a वर्ग का हम a वर्ग का इस कोष्टक से गुणा कर देंगे और ऋण 3 का भी इसी कोष्टक से गुणा करेंगे, धन 7 जैसा का वैसा। देखिए a का a वर्ग गुणित b वर्ग धन 4 लिख दिए, ऋण 3 गुणित b वर्ग धन 4 धन 7। नेक्स्ट अगला स्टेप, a वर्ग का b वर्ग में गुणा किए तो a वर्ग b वर्ग धन a वर्ग का 4 में गुणा किए तो 4 a का वर्ग, फिर ऋण 3 का b वर्ग में गुणा किए तो ऋण 3 b का वर्ग, इस ऋण 3 का फिर धन 4 से गुणा किए तो क्या आ गया ऋण 12, ऋण का धन में गुणा किए तो क्या हो गया ऋण 12 और धन 7 जैसा का वैसा। इस प्रकार से ये वाला स्टेप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब क्या इसे सॉल्व करेंगे हम, ये a वर्ग b वर्ग अकेला है इसलिए जैसा का वैसा लिख दिए। अब 4a वर्ग में से ऋण 3 b वर्ग घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ a वर्ग है और ये b वर्ग है इसलिए नहीं घटेगा, तो ये भी जैसा का वैसा लिख दिया हमने ये। अब यहाँ पे हमारी संख्या क्या आ गई ऋण 12 धन 7, ये जोड़ेगी या घटेगी, घट जाएगी, क्योंकि ऋण धन के चिन्ह है तो ऋण धन के चिन्ह में हम क्या करते हैं घटा देते हैं। अब 12 में 7 घटाए कितना आ गया 5, और ऋण चिन्ह आएगा, क्यों आएगा ऋण चिन्ह, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न 6 का प्रश्न था, उसका आंसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ब, इसी का ब नंबर है, इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं हमने इसके गुणनफल ज्ञात करके बताएं, ये 5 ऋण 2x गुणित 3 धन x, 5 का गुणा इस कोष्टक से कर दीजिए और ऋण 2x का पुनः उसी कोष्टक से गुणा कर दीजिए। देखो 5 का 3 में गुणा की 5 तिया 15 धन 5 का x में गुणा की तो 5x, ऋण 2x का 3 में गुणा की तो 2 तिया 6x, और ऋण का धन में गुणा की तो ऋण, और 2 का x में गुणा की है 2x का x में गुणा की तो 2 एकम 2, और x का x में गुणा की तो x का वर्ग। इस प्रकार से ये वाला स्टेप प्राप्त हुआ हमें। नेक्स्ट अगला स्टेप में देखिए, जो जुड़ता है उसे जोड़ दीजिए, जो घटता है उसे घटा दीजिए। 15 के अकेला जैसा का वैसा लिख दीजिए 15, ये 5x में से 6x घटाए तो कितना बचा ऋण x, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण है, और 5 में से 6 घटाए तो 1x, और ऋण 2x जैसा का वैसा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर ब का उत्तर आपको प्राप्त हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, गुणा कीजिए। अब इसमें भी हमें गुणा ही करना है, जैसे अभी हमने गुणा करके आपको बताए थे। देखिए कैसे हल करेंगे इसे, प्रश्न ये हो गया, हमने प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए। अब इस a का गुणा इस कोष्टक से हो जाएगा और धन 3 का गुणा। अब गुणा करते हैं, a का गुणा कीजिए b वर्ग से तो ab का वर्ग, a का ऋण 3 से गुणा की तो ऋण 3 है, फिर धन 3 का b वर्ग से गुणा की तो 3b का वर्ग, ऋण 3 का 3 में गुणा की तो 9, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ना ये किसी से जुड़ेगा ना घटेगा, क्योंकि यहाँ पे ab का वर्ग है, यहाँ 3 है, 3b का वर्ग है और ऋण 9 है। यहाँ पे समान पद से ही जोड़ते हैं और घटाते हैं, यहाँ कोई भी पद समान नहीं है। नेक्स्ट अगला इसी का ब नंबर का प्रश्न देखते हैं। ब नंबर का प्रश्न, इसमें भी गुणा कीजिए कहा है, चलिए इसका गुणा करके बता देते हैं हम। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, हमने ऊपर के प्रश्नों को समझाएं, प्रश्न लिख दीजिए जैसा का वैसा, गुणा का चिन्ह लगा दिए। a का गुणा क्या करेंगे, इस कोष्टक से हो जाएगा, फिर ये 3b का भी पुनः उसी कोष्टक से गुणा, जो उसके अंदर जो संख्या है उससे गुणा कर रहे हैं हम। a गुणित 3a ऋण 5 धन 3b वर्ग का गुणा 2a ऋण 5 से कर देंगे। a का 2a से गुणा किए, ये देखो ये लिख के बता दिए, फिर a का 5 से गुणा कर दिए, 3b का 2a से, और ऋण 5 से 3b का गुणा हो गया। अब गुणा करते हैं, a का 2a में गुणा की तो 2a का वर्ग ऋण 5a, 3b वर्ग का 2a से गुणा होगा,
हाँ 2 तिया 6 ए बी का वर्ग ऋण 5 तिया 15 बी का वर्ग। इस प्रकार से इसका गुणा करके ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इस थोड़ा स्पीड से बता देते हैं हम आपको। क्या दिया है ये प्रश्न, 4x कोष्टक में 5x का वर्ग धन 3 कोष्टक बंद धन 1 को सरल कीजिए, जिसमें x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 के लिए इनका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करना है। प्रश्न हमारा जो इससे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 4x कोष्टक में 5x का वर्ग धन 3 कोष्टक बंद धन 1। अब इसे पहले हल कर लेते हैं हम। 4x का 5x वर्ग से गुणा कर देंगे, फिर 4x का 3 से गुणा कर दिए। देखो 4x का 5x वर्ग से गुणा की तो क्या आ गया, 20x की घात 3। यहाँ इसकी घात 1 है, उसकी घात 2, इसलिए x की घात 3 बन गई। धन 4 तिया 12x धन 1। अब जो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ, इस समीकरण में हम जो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 रखने के लिए कहा है वो रख देंगे। चलिए हम 0 रखते हैं यहाँ पे। ये हमने लिख दी समीकरण 20x की घात 3 धन 12x धन 1 20। यहाँ पे x का मान कितना है, 0, तो x का मान 0 रख दीजिए। ये रख दी दोनों जगह, यहाँ पे इस x के स्थान पे भी और इसके स्थान पे भी। अब 20 0 की घात 3 यानी 0 धन 12 गुणित 0 धन 1, 20 गुणित 0 12 गुणित 0 धन 1, 20 का 0 गुणा की 0, 12 का 0 गुणा की 0 और 1 जैसा का वैसा, और इन्हें जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। इस प्रकार से अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब नंबर देखिए इसी का। ब नंबर में क्या दिया, x बराबर 1 रखेंगे, किसमें 20x की घात 3 धन 12x धन 1। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मान रखते हैं हम, x का मान 1 और यहाँ पे भी x का मान 1 रख दिया और घात 3 आ गई इसकी। देखिए 20 गुणित 1 की घात 3 यानी 1 धन 12 गुणित 1 धन 1, 20 एकम 20, 12 एकम 12 और धन 1, 20 और 12 कितना हो गया, 32, 32 में एक जोड़े तो कितना हो गया, 33। ये किधर लिखे हैं, इधर साइड में लिख के बताएं। देखिए ये 33 आ गया इसका आंसर। इसके बाद फिर स नंबर में क्या है, x बराबर ऋण 1 हो तो अब x बराबर हम ऋण 1 रखेंगे। अब ऋण 1 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ी मिसिंग है तो सुधार लेंगे आप। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 लिख गया है, यहाँ पे कितना है आपका 20 है, 20x की घात 3, ये 20x की घात 3 है। अब इसे हल करेंगे हम, 20 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम हल करते हुए सुधार देंगे। अभी यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ हल करते हैं, 20 ऋण 1 की घात 3 है, ऋण 1 हो गया, 12 का ऋण 1 में गुणा की तो ऋण 12 धन 1। अब देखिए यहाँ पे 20 का ऋण 1 में गुणा की तो ऋण 20, ऋण 12 का 1 में गुणा की ऋण 12 धन 1। अब ऋण 20 और ऋण 12 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 और 10 30 32 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 32 में धन 1 जुड़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, अब 32 में से 1 घटाए तो कितना आया, ऋण 31। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऋण 31 आ जाएगा। ये आंसर आपका रॉन्ग है। थोड़ा सा इस प्रश्न में हमसे गलती हो गई है, इसमें आप सुधार कर लेंगे। हमने लिखने में मिस किए हैं, बाई मिस्टेक हो चुका है, तो आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका 100 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसी में एक्चुअली यहाँ गलती क्या हुई थी, हमने 20 की जगह 12 लिख दिए थे। आप भी अपनी कॉपी में सुधार लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए। सरल कीजिए कह रहा है, इसे हमको क्या करना है, सरल करना है। यहाँ क्या दिया, a धन b और अगले कोष्टक में 2ab ऋण 3b धन c, फिर ऋण कोष्टक में दिया है 2a धन 3b गुणित c। अब इसे हल करेंगे तो हम प्रश्न लिख दिए हम जैसे कि वैसे प्रश्न को हम लिख लिए। अब इसे हल करेंगे तो ये a का गुणा इस कोष्टक से हो जाएगा, फिर b का गुणा इसी कोष्टक से, ऋण ये c का गुणा इस कोष्टक से हो जाएगा। अब गुणा करते हैं। देखिए a का गुणा 2a में की तो 2a का वर्ग, ऋण a का गुणा 3b में की तो 3ab और a का गुणा c में की तो ac। ये स्टेप प्राप्त हो गया हमें। इसका गुणा की तो ये गुणा की तो। नेक्स्ट अब b का गुणा करेंगे। देखिए b का 2a में गुणा की तो 2ab आ गया, b का ऋण 3b में की तो ऋण 3b का वर्ग हो गया, b का गुणा धन c में की तो धन bc, फिर ऋण का चिन्ह, इस ऋण का अंदर गुणा कर देंगे तो धन ऋण में बदल जाएंगे। अब देखिए ऋण 2a गुणित c, तो 2a का c में गुणा की तो ऋण 2ac और ये ऋण का धन में गुणा की तो ऋण, और 3b का c में गुणा की तो 3bc। इस प्रकार से इसका गुणनफल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 2a का वर्ग 3ab समान पदों में जमा दिए हमने, ab वाला ac वाले ये जो समान पद हैं उन्हें जमा दिए। 2a वर्ग में से कोई घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अकेला है, जैसा का वैसा रहेगा। ये 3ab में 2ab घटा तो ऋण ab आया, क्योंकि ऋण किसके साथ है, बड़ी संख्या के साथ। फिर उसके बाद ये ac में से 2ac घटाए तो ऋण ac आया, और 3b का वर्ग जैसा का वैसा। ये धन bc में से ऋण 3bc को घटाए तो क्या आ गया, ऋण 2bc। इस प्रकार से ये आपको घटाने के बाद या जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ। अब इसको हम सही क्रम में जमा देते हैं। 2a का वर्ग ऋण 3b का वर्ग ऋण ab ऋण 2bc ऋण ac। ये क्या हो गया हमारा सही आंसर। कौन से प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक 9।
नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में गुणा कीजिए कहा है, तो हमें गुणा करेंगे। चलिए गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है, एक कोष्टक में a धन 7 गुणित दूसरे कोष्टक में a का वर्ग धन 3 a धन 5। इसको हमने जैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे। अब ये इस a का इस पूरे कोष्टक से गुणा, ये लिख दिया हमने। फिर धन 7 का इस पूरे कोष्टक से गुणा, ये लिखे। अब गुणा कर दीजिए। ये देखिए a का a वर्ग से गुणा हो गया, फिर इसी a का 3a से, फिर a का 5 से, फिर 7 का a वर्ग से, 7 का गुणा 3a से और 7 का गुणा 5 से। ये गुणा करके हमने लिख दिए। अब गुणा कर देते हैं। a का गुणा a वर्ग से किए तो a की घात 3, a का गुणा 3a से किए तो 3a का वर्ग, फिर a का गुणा 5 से किए तो 5a, 7 का a वर्ग से गुणा किए तो 7a का वर्ग, 7 3 21, 7 का 3a से गुणा की 7 3 21 से और 7 का 5 गुणा की 7 5 35। ये प्राप्त हो गया आपका। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो जुड़ता है जिसके साथ। तो a की घात 3 अकेला है तो ना किसी से जुड़ेगा ना घटेगा, जैसा का वैसा लिख दीजिए। 3a का वर्ग और 7a का वर्ग जुड़ जाएगा। ये समान घात वाले को एक साथ लिख दिए, ये लिख दिए समान घात वालों को एक साथ। अब जो जुड़ता है a की घात 3 जैसा का वैसा, 3a वर्ग में 7a वर्ग जोड़े तो क्या हो गया 10a का वर्ग, 5a में 21 से जोड़े तो कितना हो गया 26 से और 35 जैसा का वैसा। इस प्रकार से ये इसका गुणा जो हल आया क्या आया, a की घात 3 10 a का वर्ग धन 26 से धन 26। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका पाठ कौन सा था, ये पाठ अध्याय 9 बीजी व्यंजक एवं सौष्ठविका के सभी प्रश्न यहाँ आपको हमने समझाए। ये प्रश्न यदि आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।